हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल अबाउट माई सेल्फ अजय, योर सीआईबी मेंटोर। और आज हमारे साथ एक बहुत ही एक्सपीरियंस एंड द टॉपर बैंकर आप कह सकते हो, जिन्होंने अपने जीआईबी सीआईबी को भी सच अमेजिंग मार्क्स इन्होंने स्कोर किया है। हम इनसे जानेंगे सर क्या स्ट्रेटेजी रही, क्या गाइडेंस इन्होंने फॉलो किया, किस तरीके से इतने अमेजिंग मार्क्स इन्होंने स्कोर किए अपने फर्स्ट अटेम्प्ट ऑफ सीआईबी में, और कुछ प्रिपरेशन के टिप्स और बहुत सारे जो आपके क्वेश्चंस है आज इस इंटरव्यू सेशन में हम सर से जानने की कोशिश करेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, अ वेरी वेलकम टू सर टू द ऑलीवुड चैनल। सभी ऑडियंस को आप एक बार अपने बारे में बताइए सर। सर, मेरा नाम हेमेंद्र सिंह है। और मैंने जो जेआईबी था वो 2017 में मैंने कंप्लीट किया था। ओके। तो उसके बाद एक दो अटेम्प्ट किए, लेकिन ये था कि जो पेपर निकालने हैं हमको सारे एक ही अटेम्प्ट, मतलब एक ही बार में सारे निकालने हैं। तो जैसे एबीएम का दिया तो नहीं निकला, फिर दिया फिर नहीं निकला, तो फिर गिव अप कर दिया कि अब नहीं निकल पाएगा, लग रहा हो नहीं पाएगा। फिर ये हुआ कि अब उसको 3 से 5 कर दिया गया था, तो और भी हो रहा था कि अब तो नहीं निकल पाएगा। ऐसे ही एक दिन देख रहे थे कि यार देखें क्या इस बार क्या कुछ हो सकता है। तो ऐसे ही ओली बोर्ड को एक बार ट्राई किया, देखा। तो आप क्लास एक दो डेमो क्लासेस देखी, राजीव सर की भी देखी, तो लगा कि कुछ कर सकते हैं क्या, लग रहा है कि लोग तो पढ़ाएंगे तो कुछ समझ में आ रहा है। तो एग्जाम के समझिए कि 1.5 महीने पहले ही हमने उसको सब्सक्राइब किया आपका चैनल, तो सुपर एलीट वाला दिया था। तो सुपर एलीट से फिर तैयारी करना चालू किया, लेकिन बैंक का इतना शेड्यूल इतना टाइट है। हम एक्चुअली मैं एसबीआई से बिलोंग करता हूँ, और एसबीआई में स्केल 2 ऑफिसर हूँ। तो मुझको मतलब कि रात में 8 बज जा रहा है, वहाँ पे ऑफिस में ही बज जा रहा है। तो मॉर्निंग का टाइम थोड़ा कंफर्टेबल हो रहा था, लेकिन फिर वही था कि मॉर्निंग कोई क्लास नहीं होती थी, तो रिकॉर्डेड वीडियो अपना देख रहे थे। और जो भी संभव होता था तो नाइट वाले भी देख लेते थे, वीडियो लाइव वाले। तो सर प्रिपरेशन किया, फिर आपका जो पढ़ाने का स्टाइल है वो तो वो तो हम भूल ही नहीं सकते हैं। वो संकेत सर का फ्लोर बिल वाला एग्जाम्पल कहीं अब से सर का। आपका बिजनेस मुझे याद है सर, आपका भी बिजनेस था ना। हाँ, मेरा भी एक बार एग्जाम्पल आपने लिया है एक उसमें। तो मतलब कि वो तो ऐसा पढ़ाया कि लगा कि वो मतलब कि ये तो बहुत मतलब कि जो बीआरबीएल जैसा सब्जेक्ट है, जो पूरा लॉ का पूरा भरा हुआ था सारे, मतलब कि सेक्शन वगैरह थे, तो वहाँ मतलब आपने इतना इजी वे कर दिया उसको कि लगा कि अरे यार ये पेपर तो सबसे अच्छा है। हालांकि मेरे नंबर भी उसी में सब ज्यादा है, 73 नंबर मैंने सिक्योर किए उसमें। और एबीएम में भी मेरे 59 आए, और बीएफएम में भी 52 आए, और इसमें बीआरबीएल में 73 हुए। एबीएफएम में 66 नंबर थे मेरे। ग्रेट। तो इस प्रकार मतलब सारे, और एचआरएम में भी 66 सिक्योर किए। तो कुल मिला के पास आउट हो गए, सही नंबरों से पास आउट हो गए। बहुत तो अच्छे बहुत नंबर है बड़ा मतलब कि मेरे लिए अचीवमेंट था। हमें ना मतलब सोचा नहीं था कि हमारा सीआईबी निकल पाएगा, लेकिन एक के लिए था कि चलो अच्छा एक बार ट्राई कर लेते हैं। और वो ट्राई मतलब इतना अच्छा फैकल्टी, हमको इतना सब गाइडेंस मिला, शुभम सर का भी अच्छा रहा, और प्रद्युम्न सर का भी कॉन्फिडेंस दिया कि नहीं हम इतना पढ़ाएंगे, इतना ही पढ़ के जाना हो जाएगा। तो एक कॉन्फिडेंस आया कि नहीं जो पढ़ा रहे हैं बस इतने पे ही फोकस कर लो। अब फोकस किया, उसका सर नतीजा देखिए कि सीआईबी क्वालिफाई हो गए। हाँ। तो कुछ ये एक्चुअली हमारे कलीग्स के बीच में भी थोड़ा लोगों को लग रहा है कि अरे यार ये एक एक ही अटेम्प्ट में इन्होंने कैसे पूरा क्रॉस कर लिया। और पहले तो वो कह रहे थे कि नहीं ये नहीं हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। तो दो चार लोगों ने हमसे नंबर भी लिया, हमने उनको नंबर शेयर किया। मेरी मेरी बात वाइफ हुई। मेरी वाइफ का जीआईबी अभी तक नहीं हो पाया है। अब फैमिली में सर एक्चुअली वो भी वर्किंग है, एसबीआई में है वो भी। तो अब बच्चों के साथ में पूरा बच्चों को भी समय देना, ऑफिस को समय देना, तो नहीं हो पाता है। लेकिन वो भी कह रहे हैं कि ये हमारी भी क्लास करा दो तो हमारा जीआईबी निकल जाएगा। तो हमने कहा नहीं नहीं, बिल्कुल इस बार ट्राई कराते हैं सर से। तो अभी से तैयारी करोगे तो हो जाएगा। तो सर बहुत बढ़िया रहा सबका, मतलब फैकल्टी वास्तव में आपके यहाँ जो फैकल्टी है बहुत शानदार है। सारे मतलब जो भी सब्जेक्ट जो भी डील कर रहा है वो अपने में परफेक्ट है, वो पूरा परफेक्शन है। अब मेरे कुछ क्वेश्चन है सर, जो बैंकर्स के क्वेश्चन रहते हैं। जैसे सर जी अपने सीआईबी की जब प्रिपरेशन की, तो ये बहुत सारे बैंकर्स होते हैं, ये वाले रिसोर्स भी फॉलो कर लिया, ये वाले मटेरियल भी ले लिए, ये वाले नोट्स ले लिए। तो आपने भी ऐसा किया था या एक रिजिड थे कि पढ़ना यहीं से है और यहीं से पेपर बनेगा नहीं एक नहीं सर, सिंग। ये हाँ ये एक्चुअली जब हमने सुपर एलीट आपका ले लिया,
तो फिर ये था कि इसमें ही इतना पढ़ने के लिए है कि हमें फिर कहीं जाने की जरूरत नहीं है, और फोकस हमने पूरा इसी पे किया। फिर दाएं बाएं कहीं नहीं गए। ये था कि पूरा जो भी ले गए लास्ट तक लेके जाएंगे तो यहीं से पढ़ना है। क्योंकि सर एक्चुअली क्या होता है, जैसे कि आपने एक क्लास हमको कोई पढ़ा दी, फिर जब रिवाइज हो रहा होता है वो, तो एक्चुअली आपसे हमने पढ़ रखा है वो चीज़, तो जब दोबारा रिवीजन होता है सारी चीजें पूरा दिमाग में रिमाइंड होती चली जाती हैं। तो सही इसलिए है। मतलब कि किसी दूसरे चैनल पे नहीं गए, और ऑली बोर्ड के थ्रू ही पूरा हमने कंप्लीट किया। सेकंड क्वेश्चन मेरा ये सर, बैंकर्स ये कहते हैं कि सर क्वेश्चंस पे ज्यादा फोकस करो, यानी कॉन्सेप्ट्स हम नहीं भी करेंगे चल जाएगा। आपको क्या लगता है, कॉन्सेप्ट्स ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि क्वेश्चन? नहीं, कॉन्सेप्ट सब बहुत इम्पोर्टेंट है। हम्म। क्योंकि अपने तो ऑली बोर्ड में जो मैंने मतलब कि सुपर एलीट जो लिया था, तो उसमें मॉक टेस्ट बहुत सारे दिए हुए थे उसमें। तो हम्म। मॉक टेस्ट दे सकते हैं, लेकिन इतना एक्चुअली बिजी शेड्यूल रहता है, तो इतना टाइम नहीं था कि सारे हम मॉक टेस्ट दे पाए। लेकिन तब भी हमने 3-4 मॉक टेस्ट हमने दिए थे उसमें, 100 वाले और 10 वाले, हम्म। तो लगभग लगभग हम लोग तो सारे दिए थे हमने, जिससे कि एक बार हॉलीवुड सर। के मॉक टेस्ट आपने दिए थे? जी जी। तो ग्रेट। सर कॉन्सेप्चुअल ही है पूरा। अगर कॉन्सेप्ट क्लियर तो क्वेश्चन सर कोई भी बना, जैसे आप भी बोलते थे कि कॉन्सेप्ट अगर हम एक बार क्लियर कर देंगे तो जो भी क्वेश्चन मतलब कि इंस्टीट्यूट बना देगा, तो आपको हम्म। कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर तो आप कर ले जाओगे। और सर अगर हम मतलब क्वेश्चन रट के जा रहे हैं और उसने थोड़ा सा घुमा दिया क्वेश्चन को, तो पता चला हम उस क्वेश्चन को कर ही नहीं पा रहे हैं, हमें समझ ही नहीं आ रहा। तो कॉन्सेप्ट सर तो बहुत सही चीज है, और आप लोगों ने उसको किया। हम्म। जैसे सर मैं सभी बैंकर्स को ये कहता हूँ, हैंड रिटन नोट्स बनाओ, तो वो लास्ट टाइम में आपका किस तरीके से हेल्प किया? हैंड रिटन नोट्स सारी चीजें आपने बनाया था सर? नहीं सर, एक्चुअली हमारे पास ज्यादा समय नहीं था, 1.5 महीने का ही समय था, तो हम पूरा रिकॉर्डेड पे ही गए थे सर, और पूरा नाइस। रिकॉर्डेड ही किया था। जी। एक सर मेरा ये क्वेश्चन है, जैसे बहुत सारे बैंकर्स कहते हैं टाइम नहीं मिल पा रहा सर, बहुत टाइम हम बैंक में ऑक्यूपाइड हो, तो ये मैनेजमेंट ऑफ टाइम आपने भी अपने सीआईबी को फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर किया है, तो कैसे सर आपने मैनेज किया है? यानी आपने प्रायोरिटी दी उस चीज को करना है, दिल से करना है, ये कैसा रहा सर आपका ये मैनेजमेंट ऑफ टाइम में? सर कोशिश देखिए यही रही कि जैसे मान लो जैसे किसी दिन 3 क्लासेज अगर चल रही हैं, और हम हम्म। ऑफिस से की वजह से मतलब लेट नाइट में अगर हम वहां से निकल पा रहे हैं, तो जो क्लास हम वहां पे नाइट में अटेंड कर पाए तो कर पाए, नहीं तो उस मॉर्निंग में ये कोशिश रहती है कि मॉर्निंग में उसको हमें कंप्लीट करना है। और जो रात मतलब नाइट में जो हमने क्लास ले ली है उसको रिवाइज भी कर लें मॉर्निंग में। यही कोशिश रहा है कि रात में जो भी कर पा रहे हैं कर लें, बाकी मॉर्निंग में उसको रिवाइज करना है। हम्म। तो वही सब चला। और एक्चुअली इतना अच्छा मतलब पढ़ाने का टेक्निक बहुत इतना शानदार था कि ज्यादा मेहनत हमें नहीं करनी पड़ी। इतना सब मतलब सुनने में ही सब कुछ आता चला गया। हम्म। बाकी टिप्स ट्रिक्स बहुत सारी चीजें हमने आपको बताई, वो आपने फॉलो भी किया है। एक सर मेरा ये क्वेश्चन है, जैसे एग्जाम में बहुत सारे बैंकर्स ये कहते हैं कि सर डिफिकल्ट क्वेश्चन कुछ आ गए, ये तो नहीं है कि सारे क्वेश्चन इजी होंगे, तो आपको जब आपने पेपर में अपेयर किया तो कुछ ऐसे क्वेश्चन जो आए जो आपको नहीं आते थे, तो कैसे टैकल किया इन सारे क्वेश्चन में? एग्जाम प्रेशर कैसे हैंडल किया सर आप? सर जैसे कि जब हम लोग क्लास ज्वाइन करते थे, तो आप लोग बीच बीच में मेंटरशिप भी लेके आते थे, और उसको हम लोग गाइड करते थे। तो वही एक दिमाग में था कि जो आ रहा है उस पर फोकस करना है, जो नहीं आ रहा है उसको तो बाद में देख लें, कि पहले आपको ये फोकस करना है कि कहाँ पे हमें आ रहा है जो चीजें, वही करना। तो पढ़ा हुआ है, और जितना हमें उसमें आ रहा है पहले हमें उस पर फोकस करना है, बाकी फिर जो चीजें नहीं आ रही हैं तो फिर वो तो सब करना ही। हॉलीवुड के मॉक टेस्ट का क्या फीडबैक रहा सर? आपने दिया है हॉलीवुड के मॉक टेस्ट, कैसे हाँ, लगे मॉक आपको? की तरफ दिए हैं, अधिकांश मॉक टेस्ट दिए हैं, अच्छे थे। मतलब कि मैं ये मानिए कि एग्जाम्स के लेवल से वो ज्यादा टफ थे। एग्जाम में उतना टफ नहीं आया, ओके। और मॉक टेस्ट में ज्यादा टफ क्वेश्चन थे। हम्म। तो उससे कॉन्फिडेंस और आया कि मॉक टेस्ट अगर हमने मान ली किया, हमारे मॉक टेस्ट में 10 में 6 सही हो गए, या 100 में हमारे 55 आ गए, 60 आ गए, तो लगा कि यार ये कर रहे हैं, तो इससे तो जैसे हमने मान ली पहला हमने एबीएम का दे दिया, तो उससे एक आया कि यार एबीएम में तो जो क्वेश्चन आए थे थोड़ा सिंपल आए थे, मॉक टेस्ट में ज्यादा टफ थे। तो उससे कॉन्फिडेंस ये आ गया कि यार अगर हम मॉक टेस्ट में अगर अच्छा कर ले जा रहे हैं, तो फिर वहां हम डेफिनेटली अच्छा कर लेंगे। जैसे सर आपने 2017 में जीआईबी दिया था, उसके बाद एक लॉन्ग टाइम गैप आपका जी सीआईबी में, ऐसे बहुत सारे बैंकर्स है सर, उन्होंने सीआईबी का एक अटेम्प्ट दिया या जीआईबी का एक अटेम्प्ट दिया, उन्होंने पेपर दिया, एक दो अटेम्प्ट दिया, छोड़ दिया उन्होंने कि अब नहीं हो पा रहा है, तो इन सभी बैंकर्स को आप क्या गाइडेंस देना चाहोगे सर, क्योंकि तो आपने ये फेस किया है? उनके लिए सर बिल्कुल मेरा यही कहना है कि एक बार ऑडिट बोर्ड ज्वाइन कर लें,
तो उनके भी सारे क्लियर हो जाएंगे जो और इसका बेनिफिट भी ऐसा नहीं मतलब कि केवल इंक्रीमेंट का ही बेनिफिट है, एक्चुअली नॉलेज बेस पे भी अगर आप जाएंगे तो डे टू डे बैंकिंग में इन सब चीजों का बहुत वो है एक तरीके से। जो दिमाग होता है तो रिवाइंड हो जाता है हर चीज के लिए, सारी चीजें आपकी अपडेट हो जाती हैं। तो सीआईबी के साथ नॉलेज बेस भी सही है और बाकी तो मॉनेटरी बेनिफिट बैंक दे ही रहा है। यस सर। और जो मेंटोरशिप सेशन सर मैं संडे को लेता था या बाकी सभी फैकल्टी 1-to-1 मेंटोरशिप सेशन, उसका कितना हेल्प हुआ सर आपकी प्रिपरेशन में? मेंटरशिप सर बहुत हेल्पफुल था, क्योंकि बीच बीच में ये लगता था कि अरे यार कैसे करेंगे, नहीं निकल पाएगा, लग रहा है टाइम ही नहीं निकल पा रहा है और हम्म। टाइम मैनेज नहीं हो पा रहा है, कैसे करेंगे। लेकिन वही जो सर मेंटरशिप कर लेते थे तो फिर नई ऊर्जा के साथ भी होता था, हाँ फिर लग जाएंगे, फिर हो जाएगा। तो वो सर मोटिवेशन से आ जाते। हाँ बिल्कुल सर, मोटे एक एक्चुअली वो कैप्सूल होता था जो हम्म। एनर्जी भर देता था अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन सर, हाउ यू रेकमेंड ऑलीवुड टू योर कलीग्स? कितना रेकमेंड करोगे? सर मैं जितने भी मेरे कलीग हैं और अदर बैंक के भी जो लोग अगर इस वीडियो को सुनेंगे तो उनको भी मेरा यही रिकमेंडेशन है कि वो एक बार ऑली बोर्ड को ट्राई करें। और एक बार करेंगे तो डेफिनेटली एक बार में ही उनका एग्जाम क्लियर हो जाएगा, अगर थोड़ा वो सिंसियरिटी दिखाएंगे और हम्म। जितना यहाँ पे बोला जा रहा है अगर उसको बस फॉलो कर लेंगे तो डेफिनेटली उनका क्लियर होगा, एक ही बार में क्लियर होगा। क्योंकि यहाँ जो फैकल्टी जो सब्जेक्ट लेके आपको चल रही है तो वो अपने में ही मतलब कि परफेक्ट है वो, और उसको वो लास्ट तक लेके जाते हैं, ये बहुत बड़ी चीज है। जैसे आपने लास्ट मोमेंट में जो मिला था, समय मिला था, उसमें आपने 4-4 5-5 घंटे क्लासेस एक साथ की थी। तो मैराथन। वो सर ये सब चीजें जो है ना, तो नहीं तो आप चाहते तो आप 2-3 घंटे एक दिन में ले लेते, खत्म कर देते, लेकिन हम्म। नहीं आप लास्ट तक लेके गए सबको कि नहीं नहीं हमको 80+ ही लाना है, 80+ ही लाना है। हालांकि नहीं, हम लोग नहीं ला पाए, लेकिन फिर भी लेकिन सर क्लोज तो आ गए सर। हो जाए। लेकिन 70+ सर आना भी एक बड़ी बात है हमारे लिए, सपना ही था। डिस्टिंक्शन हमें मार्क्स। भी सर 50 आ जाएंगे तो हमारे बहुत बड़ी बात हो जाएगी हमारे लिए। लेकिन हम्म। वो तो अच्छा सिक्योर किया, अच्छे नंबर लिए, वो सब आप ही लोगों सर मेहरबानी है हम्म। कि आप लोगों ने जैसे इतना अच्छा गाइडेंस दिया हम लोगों को कि नंबर सही आ गए। हम्म। और किसी जैसे भी ये कुछ नहीं रहा कि हमको इफ बट रहा हो कि नहीं हमारे 50 से नीचे जब नंबर चले गए हम क्या करेंगे, ऐसा कुछ नहीं हुआ। सारे ही सब्जेक्ट में 50+ आए एक्चुअली। बहुत अच्छे 52 मार्क्स। तो हाँ, बीएफए में मेरे 52 आए थे, तो उसका भी एक रीजन सर ये था कि 90 क्वेश्चन ही मैं कर पाया था, 10 क्वेश्चन में छूट गए थे। नहीं तो और मार्क्स आ जाते। तो उसमें भी 56-57 तो आ ही जाते। हम्म। सर जैसे बैंकर्स कहते हैं कि मेरा ऐसा मानना नहीं है, वो कहते हैं कि बस मैराथन कर लेते हो जाएगा सर, मैराथन करा दो लास्ट टाइम में बस सफिशिएंट है। मुझे ऐसा नहीं लगता। आपको क्या लगता है कि सिर्फ मैराथन पढ़ के सीआईबी निकालना पॉसिबल है? केवल सर मैराथन से तो नहीं हो पाएगा, एक्चुअली जब तक आप पहले से पढ़े नहीं होते हैं तो मैराथन में चीजें समझ नहीं आती हैं। यस। अगर आप पहले से उस चीज को पढ़ रखा है तब आप मैराथन में जाएंगे तो आपको चीजें दिमाग में आनी चालू हो जाती है कि हाँ यार हाँ, ये है वो है दैट्स इज ये। द पॉइंट। तो अगर आप मतलब पहली बार में ही आप मैराथन में जाके कूद पड़े तो सर वो दिमाग में नहीं रहेंगी, जब आप एग्जाम देने जाएंगे तो चीजें आपके दिमाग में नहीं रहेंगी, हट जाएंगी दिमाग से। क्योंकि 1-2 दिन 3 दिन में एक हफ्ते के अंदर नहीं हो पाता है। तो यस। कॉन्सेप्चुअल बहुत जरूरी है, और एक्चुअली इसको लोग इस हिसाब से ना लें कि केवल उनके एग्जाम क्रॉस कर लेना है, एक्चुअली नॉलेज बेस भी अगर आप देखें तो उससे उनका नॉलेज भी बढ़ेगा। और इस हिसाब से तो हॉलीवुड ज्वाइन करें। यस सर। अगर तो हालांकि हमने मिस किया, हमको और पहले ज्वाइन करना चाहिए था, लेट डिसीजन लिया, लेकिन फिर भी सर रिजल्ट बहुत अच्छा आया। अमेजिंग रिजल्ट है सर, आपके मार्क्स देख के मैं भी बहुत सरप्राइज था। जी बीआरबेल सर। में स्पेसिफिकली बहुत अच्छे मार्क्स थे। सर अब लास्ट क्वेश्चन, आपका टाइम इतना वैल्यूएबल मैंने लिया, लास्ट मैसेज अगर आप देना चाहो सभी ऑडियंस जो भी इस वीडियो को देख रही है बैंकर्स को, एक सिंपल क्रक्स में क्या कहना चाहोगे सर? असल लास्ट मैसेज बस यही है सबके लिए कि अगर कहीं मतलब कि आप सीआईबी के लिए थोड़ा सा भी अगर अंदर से ये है कि नहीं हमको निकालना है तो ज्वाइन करें, ओली बोर्ड को ज्वाइन करें, और एक ही चैनल के थ्रू ही जाएं। ये नहीं कि आप कई दैट्स चीजें देख रहे हैं साथ में, ये भी देख रहे हैं फिर वहां भी चले जा रहे हैं और दूसरे को भी देख रहे हैं, तो उसमें क्या होता है कि कॉन्सेप्ट भी क्लियर नहीं होता है और कंफ्यूजन ज्यादा बढ़ जाती है। तो एक ही चैनल को लेके चलें और पूरा उसको करें। और ये जो टीम है यहाँ पे जो फैकल्टी है वो तो बहुत ही शानदार है, आउटस्टैंडिंग है, उसको तो मतलब एक्सीलेंट जिसको बोला जा सकता है, तो एक्सीलेंट टीम है यहाँ की। और अगर इसको यस। ज्वाइन करेंगे और इसी के साथ मतलब विश्वास में लेके चलेंगे, नहीं ये जो हम पढ़ा रहे हैं उससे हमारा हो जाएगा,
तो डेफिनेटली सर सक्सेस मिल जाएगी, सबको मिलेगी। थैंक यू सर सो मच सर, थैंक यू वेरी मच। आपके वैल्यूएबल वर्ड्स, आपकी स्ट्रेटेजी, आपके गाइडेंस डेफिनेटली बहुत सारे बैंकर्स को हेल्प करेंगे। इन लास्ट मैं भी यही कहना चाहता हूँ, आप अपनी जीआईबी सीआईबी की प्रिपरेशन करना चाहते हो तो डाउनलोड द एप्लीकेशन ऑफ ऑलीबोर्ड सुपर एलीट में डे 1 से प्रिपरेशन स्टार्ट कीजिए। एग्जामिनेशन इजी है, बस अप्रोच आपका सही होना चाहिए और सिस्टमेटिकली अगर चीजों को फॉलो करोगे, डायमंड श्योर फर्स्ट अटेम्प्ट में आप भी हम आंसर की तरह यहाँ पे सीआईबी को या जीआईबी को फर्स्ट अटेम्प्ट में ही क्लियर करोगे। थैंक यू वेरी मच सर आपके वैल्यूएबल टाइम के लिए। टिल देन टेक केयर, सवा केयर, थैंक यू वेरी मच एवरीवन, थैंक यू। गुड बाय सर।